हेलो एवरीवन, दिस इज संध्या। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 का चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती। प्रीवियस 2 क्लासों में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 निर्धनता एक चुनौती का पढ़ाया है, हम सब ने पढ़ा है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से निर्धनता क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा था सामाजिक अप्रवजन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण। तो सामाजिक अप्रवजन क्या है ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता दिया था, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी असुरक्षा क्या है। निर्धनता से असुरक्षा का क्या लेना देना है। पहले हम जानेंगे कि असुरक्षा है क्या। असुरक्षा मतलब होता है निर्धनता से वो ऐसा ग्रुप या समूह जिस पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। निर्धनता के कारण सबसे ज़्यादा जिस पे खतरा और प्रभाव पड़ेगा उसको हम बोलते हैं असुरक्षा। जैसे कि पहला पॉइंट, पिछड़ी जाति ज़्यादा असुरक्षित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश में जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा है, और इस कारण लोगों को बहुत ही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया जाता है। उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो नीच जाति के लोगों को अपने समाज से निकाल देते हैं या फिर गांव से बाहर कर देते हैं। उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उन्हें काम नहीं मिल पाता है, तो वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई काम ही नहीं देता है, उनसे बात नहीं करते हैं लोग, उनका कोई विकास नहीं होता है, उन्हें किसी की कोई हेल्प नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, इसलिए वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। गरीब थे गरीब ही रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होती है, वे आगे नहीं बढ़ पाते। वही अगर कोई पिछड़ी जाति का अमीर इंसान है तो जल्दी उसको कोई नहीं प्रताड़ित कर सकता है, लेकिन अगर वो निर्धन है तो आसानी से कोई भी उसे प्रताड़ित करता है। इसलिए निर्धनता में पिछड़ी जाति सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, उन पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं, गरीब घर में महिला, छोटे बच्चे, बुजुर्ग आदि असुरक्षित है। कहने का मतलब ये है कि गरीबी से सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग पर ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाएं बहुत है, अब जो रहती है, जो गरीब है वो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें कोई काम नहीं, वो बस घर में रहती है, उनका कोई काम नहीं होता है, तो उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ता है। छोटे बच्चे, जैसे बड़े बच्चे हैं वो तो कहीं भी बाहर काम करके, जैसे हमने राम सरन की कहानी पढ़ा था, उनका बड़ा बेटा चाय की दुकान में काम करता था, तो बड़े बच्चे कहीं भी काम करके अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें खाना घर में मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो भूखे ही सो जाएंगे, उन्हें कोई खाना नहीं दे सकता है। तो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे परेशान हैं। और बुजुर्ग भी वैसे ही हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, वो खुद से कमा नहीं सकते हैं, तो उन्हें जैसा सब परिवार में जैसे सब रहेंगे वैसे ही रहेंगे। अगर सबको खाना मिला, उनको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, वैसे ही रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, गरीबी से, निर्धनता से सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप, समूह, कौन से लोग पे ज़्यादा खतरा है। तो समझ में आया छोटे बच्चे पे कैसे है, बुजुर्ग पे कैसे है, महिलाओं पे कैसे है। जैसे कोई महिला विधवा है या फिर अगर वो है विधवा है तो उसका घर चलाने वाला कोई नहीं है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा असुरक्षित है। तीसरा पॉइंट, गरीब लोग प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि से असुरक्षित है। पहले हम बात करते हैं अभी कोरोना चल रहा है, आप सबने देखा कोरोना में सबको डर है, सबको हो रही है, बहुत लोगों को हो रही है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पे पड़ा है? गरीब लोगों पे पड़ा। गरीब लोगों की जॉब छूट गई, जो डेली कमाने वाले थे वो सब बंद हो गया, लोगों को खाना नहीं मिलता था। हम सब ने टीवी में देखा, सबने सुना, सबको ही जाना। पर इससे ये पता चलता है कि कुछ भी हो,
कोई भी अब कोरोना से सबको डर है, बहुत लोगों को हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोगों को ही हो रहा है या सिर्फ गरीब को ही खतरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर तो उन पे ही हो रहा है ना। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी तो उनकी ही बर्बाद हो रही है। जो बाकी जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने वो पैसा रखा है, वो लोग तो आराम से वो खा रह रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, जो गरीब है, वो तो नहीं खा पा रहे हैं ना। तो वैसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे वह भूकंप आया या सुनामी या बाढ़ आया, तो इस सबसे ज़्यादा खतरा सभी पे रहता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा खतरा जिस पे रहता है वो गरीब लोगों पे रहता है। जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, तो जो गरीब लोग हैं अपना घर बना के रखे, वो तो सब बर्बाद हो गया, उनका जॉब चला गया। अब वो फिर से कहाँ से उतना पैसा लाएंगे कि फिर से बनाएंगे या तैयार करेंगे। जिनके पास पैसा है वो तो फिर से तुरंत बना सकते हैं। तो इसमें बताना ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समस्या आती है, कोई भी आपदा या कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो वो सब पे आता है, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो ग्रुप या समूह जो होता है, वो निर्धन लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा उन पे असर होता है। बात समझ में आई?